हे गाइस, तो आज हम इस ट्रेंडिंग ड्रेस को रिक्रिएट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमने फैब्रिक लिया है जो 3.5 मीटर है एंड उसके बाद हम कलियाँ काटने के लिए फैब्रिक कट करेंगे। सो उसके लिए हमने कोई सा भी मोटा सा कागज़ लेना है एंड 15 इंच तक हमें सीधे निशान लगाना है एंड उसको हमें मिला लेना है। सो 2 इंच हमने रखा है फोल्ड में एंड यहाँ पर हम 5 इंच रखेंगे जो खोलने के बाद 10 इंच हो जाएगा एंड उसके बाद उसको हमें मिला लेना है कुछ इस प्रकार से। देन हमने जो निशान लगाया उसको कट कर लेंगे। तो पेपर की हमने कली तैयार करी है एंड उसे फैब्रिक में हम रख कर उसमें ट्रेस करेंगे एंड ट्रेस करने के बाद हम इसको कट करेंगे। सो फोल्डिंग में हमने कपड़े को रखा है। सो एक बार हमने निशान लगाएंगे तो हमें 2 कलियाँ मिल जाएंगी। सो पूरी हम 10 कलियाँ काट रहे हैं। सो जो टोटल हो जाएंगी 20 और आप इसको अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना भी आपको उसका घेरा रखना है उस अकॉर्डिंग आप कलियाँ काट सकते हैं। सो ऐसे ही हमें ट्रेस करने के बाद इसको कट कर लेना है। सो हमने सारी कलियाँ काट दी है। अब हम इसको कुछ इस प्रकार से रख कर एक दूसरे के संग स्टिच कर लेंगे। सो 10 कलियों के 2 पार्ट बनेंगे, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। सो हमने कलियाँ अटैच कर ली हैं। सो कुछ इस प्रकार दिखेगा। सो कलियाँ अंदर से स्टिच करने के बाद हमें बाहर से भी उसके एक बार स्टिचिंग कर लेनी है ताकि जो हमारी सिलाई है वो मजबूत रहे। एंड अब हम यहाँ पर नेक तैयार कर रहे हैं। सो 8 इंच पे हमने निशान लगाया है। सो वी शेप में हम इसको कट करेंगे एंड 4 इंच हमें यहाँ पर शोल्डर लेना है। सो आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे इसको एंड 7.5 इंच हमने यहाँ पर आर्म्स को लेना है। जो नेक है उसको हम वी शेप दे देंगे एंड अब हम इसे कट कर लेंगे। ओपन होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा एंड अब हम इस पर अस्तर लगा रहे हैं नेक के लिए। सो हमें अस्तर को नेक की शेप में कट करना है। सो अब हम इसे नेक में स्टिच कर लेंगे एंड उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेंगे स्टिच करने के बाद। सो थोड़ा कटिंग करेंगे ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो। सो फोल्ड करने के बाद हमें बाहर से भी स्टिचिंग कर लेनी है नेक के। सो फ्रंट के पार्ट से हम बैक पार्ट को भी कट करेंगे। सो बैक पार्ट की जो आर्म्स है और शोल्डर की कटिंग हम इसी के बराबर कर लेंगे और नेक की जो कटिंग होगी वो गोल कटिंग होगी। बैक के नेक के लिए भी हमें अस्तर को कट करना है। कुछ इस प्रकार से कट करके हमें नेक पे स्टिच करना है एंड उसको अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेना है। सो नेक पे अब हम लेसेस लगा रहे हैं। तो लेस को हमें कुछ इस प्रकार से लगाना है। सो कुछ ऐसे फोल्ड करके हम निशान लगाएंगे और इस पार्ट को हम स्टिच कर लेंगे जहाँ हमने निशान लगाया है एंड उसके बाद हम अपनी लेसेस को स्टिच कर लेंगे एंड दूसरी लेसेस भी हमने लगा दी है एंड अब हम दोनों पार्ट को स्टिच कर लेंगे बैक और फ्रंट के शोल्डर की साइड से। सो अब हम आर्म्स की भी मार्किंग कर लेंगे। तो हमें कपड़े को फोल्ड करके कुछ इस प्रकार से रखना है 4 बार
एंड उसके बाद जो हमने स्टिच करा है पार्ट, उसके आर्म्स की हम मार्क कर लेंगे कपड़े पे। एंड उसके बाद निशान लगाने के बाद इसको कट कर लेंगे। एंड अब हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। एंड स्लीव्स अटैच करने से पहले हम लेसेस को अटैच करेंगे। सो कुछ इस प्रकार से हमें लेसेस लगानी है। एंड लेसेस हमारी तैयार हो गई है एंड हमने स्टिच कर लिया है स्लीव्स को भी। एंड अब हम इसको स्टिच करेंगे कुछ इस प्रकार। पूरे किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। स्टिचिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हम नीचे का पार्ट फोल्ड कर लेंगे एंड उसमें हम उसके बाद लेसेस लगा लेंगे। तो लेसेस लगने के बाद हमारा ऊपर वाला पार्ट बनकर रेडी है। एंड नेक्स्ट पार्ट की वीडियो जल्दी आएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।